आगरा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती पर भव्य भीम नगरी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस बार आयोजन को खास बनाने के लिए सम्राट अशोक के महल की तर्ज पर एक विशाल संरचना तैयार की जा रही है। 15 से 17 अप्रैल तक चलने वाले इस 3 दिवसीय महोत्सव की तैयारियां अब अंतिम चरण में है। आगरा के शाहगंज स्थित जीआईसी मैदान में भव्य बनने वाली भीम नगरी इस बार और भी भव्य और हाईटेक नजर आएगी। करीब 125 फीट ऊंचा और 300 फीट चौड़ा सम्राट अशोक का महल बनाया जा रहा है, जिसे पश्चिम बंगाल और कोलकाता से आए 80 से ज्यादा कारीगर तैयार कर रहे हैं। महल के शीर्ष पर 15 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज, अशोक चक्र और पंचशील ध्वज लहराएगा। वहीं सामने 200 फीट लंबा और 70 फीट चौड़ा भव्य मंच तैयार किया जा रहा है, जहां मुख्य कार्यक्रम आयोजित होंगे। इस बार हम भीमनगरी जो लगा रहे हैं, इसका बहुत बड़ा भव्य मंच बना रहे हैं, जो कि सम्राट अशोक का महल बन रहा है और इतना सुंदर है, आप देख रहे हैं। उसमें हमारे यहाँ आज 25-30 दिन से 100 कारीगर हमारे काम कर रहे हैं और जो उसको भव्यता दे रहे हैं। हमारा जो इसका रूट जो है, यहाँ आने के लिए 5-6 किलोमीटर का रोड जो है वो भव्य सजावट से और साउंड से भरपूर है। इसमें बहुत अच्छी लाइटिंग हमने लगाई है, बहुत अच्छा साफ सफाई कराई गई है। बहुत इसमें अभी जो मेला जो लग रहा है इसके अंदर, इसमें बहुत इतने जो अभी तक झूले नहीं लगे हैं उस तरह के झूले इसमें आ रहे हैं। ये बहुत अच्छा सुंदर और भव्य मंच और भव्य जो भीम नगरी होने वाली है। इस बार भीम नगरी को ऐतिहासिक बनाने के लिए हम लोग दिन रात काम कर रहे हैं। सम्राट अशोक के महल की तर्ज पर डिजाइन तैयार किया गया है, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र होगा। इस बार की भीम नगरी हमारी बहुत भव्य होने वाली है। हमने इस बार भीम नगरी में बहुत मेहनत की है, दिन और रात एक कर दिया। ये हमारी भीम नगरी जो पिछली भीम नगरियां निकल चुकी है उनसे बहुत भव्य और हाईटेक है, और हम आगे भी कामना करते हैं जो भी 2027 में भीम नगरी ले तो वो इससे भी भव्य अच्छा आयोजन करे। और हमारे बाबा साहब के अनुयायी हैं, वो इस भीम नगरी में बहुत लोग आते हैं, लाखों की संख्या में पब्लिक आती है और मेला को बहुत भव्य बनाते हैं। 14 अप्रैल को चक्की पाठ से भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें 100 से अधिक झांकियां शामिल होंगी। इसके बाद जीआईसी मैदान में बाबा साहेब का जन्मोत्सव मनाया जाएगा और संगीत संध्या का आयोजन होगा। 15 अप्रैल को महोत्सव का उद्घाटन होगा। 16 अप्रैल को बौद्ध रीति से दहेज रहित 100 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया जाएगा, जबकि 17 अप्रैल को मेधावी छात्रों और प्रबुद्ध वर्ग का सम्मान किया जाएगा। सफल और अच्छा आयोजन होने जा रहा है। 31 में जो भीम नगरी ग्यासपुरा परिक्षेत्र को दिया गया था, जो बहुत अच्छी तरीके से सक्रिय रूप से ये टीम काम कर रही है अध्यक्ष सुभाष सागर जी के नेतृत्व में। और जो इस बार मंच की जो थीम रहेगी वो कर्नाटक की विधानसभा है। कर्नाटक की विधानसभा के बावजूद उसको स्टोन कलर से बनाया जा रहा है, पत्थर का जो कलर रहता है उस कलर से इस मंच को बनाया जा रहा है। और अशोक सम्राट अशोक का उसको स्वरूप देने का काम किया जा रहा है। हमारे यहाँ 100 जोड़ों का सामूहिक विवाह होगा और समाज को एक सकारात्मक संदेश देने की कोशिश की जाएगी। इस बार आयोजन में तकनीकी का भी खास इस्तेमाल किया जा रहा है। QR कोड के जरिए लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम पर घर बैठे भीम नगरी के कार्यक्रमों को लाइव देख सकेंगे। खास तौर की इसी विशेषता है जो पोल्यूशन रहित बनाया जा रहा है। इसमें कहीं किसी तरह का पोल्यूशन की कोई वो चीज नहीं है। जो आजकल इको फ्रेंडली चल रहा है उसी की तर्ज पर चल रहा है। खास तौर से जो भीम नगरी 1996 से स्थापित हुई है, शुरुआत हुई है इसकी, आज आप देख रहे हो इस भीम नगरी का जो भारत के पटल पे ही नहीं पूरे विश्व के पटल पे है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ खास तौर से ग्यासपुरा की क्षेत्रीय कमेटी के अध्यक्ष सुभाष सागर जी, महामंत्री महेंद्र चौधरी जी, जिन्होंने पूरे रात दिन एक करते हुए इस भीम नगरी को एक ऐसा मुकाम पे पहुंचाया है। मैं समझता हूँ 3 दशक में पहली ऐसी भीम नगरी लग रही है। जिस तरह से हम लोगों का एक भीम नगरी दूसरे को देने का एक उद्देश्य होता है कि जहां भी भीम नगरी लगे, पिछली भीम नगरी से श्रेष्ठ भीम नगरी लगे, और इन्होंने इस भीम नगरी को श्रेष्ठ ही नहीं, मैं समझता हूँ पूरे विश्व के पटल तक इन्होंने इस भीम नगरी का आयोजन किया है। बहुत ही शानदार आयोजन। 5 किलोमीटर तक बाबा साहेब का संदेश पहुंचाने के लिए विशेष साउंड सिस्टम लगाया जा रहा है। पूरे क्षेत्र को भव्य रोशनी और पंचशील ध्वजों से सजाया जा रहा है। पूरे शहर में सजावट की जा रही है और पहली बार इतने बड़े स्तर पर साउंड सिस्टम लगाया जा रहा है। महोत्सव में कई बड़े नेताओं को भी आमंत्रित किया गया है, जिनमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मायावती, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी शामिल है। सबसे पहले तो बहन कुमारी मायावती को इन्वाइट किया था, और अभी जो लोकसभा के स्पीकर है बिरला जी,
उनको इनवाइट किया है। महामहिम राष्ट्रपति, उनको सबसे पहले इनवाइट किया था आपने 15 तारीख को बुलाने के लिए, उद्घाटन करने के लिए। उसके बाद जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह जी, वो 2001 में जब मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, वो आ चुके हैं। इस बार उन्हें भी इनवाइट किया है। तो मैं समझता हूँ कि वो अगर क्योंकि वो स्वीकृति उन्होंने दे दी है, मगर अभी जो है सेशन चल रहा है। और चंद्रशेखर जो आजाद पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनको भी इनवाइट किया है। खड़गे साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस के, उनको भी इनवाइटेड किया है। और राहुल गांधी जो लोकसभा के विपक्षी नेता हैं, उनको भी इनवाइटेड किया है। जैसे कि आपने बताया और आप सबको पता ही है कि हम लोग, ये एक मंच कोई राजनीतिक मंच नहीं है, ये एक सामाजिक मंच है। और बाबा साहब के अनुयायी और पूरे देश में, देश के राष्ट्रीय नेता इस मंच में, भीमनगरी मंच में आ चुके हैं। तो हम लोग सभी को इनवाइट करते हैं, सभी का स्वागत है। जैसे कि सुभाष सागर जो अध्यक्ष, उन्होंने बताया, इस बार तो मंच पर लिखकर भी रह रहे हैं कि कोई राजनीतिक बात नहीं होगी मंच पर, ना पहले भी कभी हुई है। यहाँ तो बाबा साहब के चरणों में अपने पुष्प अर्पित कर रहे हैं, और बाकी जो बाबा साहब का जो जीवन है, जीवन चिंतन है, जो संघर्ष है, उसके बारे में हमको इस मंच पर चर्चा करनी है। कुल मिलाकर इस बार आगरा की भीमनगरी सिर्फ एक आयोजन नहीं, बल्कि सामाजिक संदेश, संस्कृति और तकनीकी का संगम बनने जा रही है।